कि मैं जब इंचार्ज था इस्लाहाबाद का तो मेरे पीछे पीछे घूमते थे टिकट के लिए और मेरे ही नेतृत्व में वो यहाँ काम करते थे कि माननीय सांसद महोदय आपको महंगा पड़ेगा। मैंने आपके इस गलत बयानी पर आपको मैंने मानहानि का नोटिस दिया है। आप इस नोटिस का जवाब दें, आप माफ़ी मांगें और अगर आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तो आपको मैं कोर्ट में घसीटूंगा। इससे मेरा आग्रह होगा आगे से कोई भी जानकारी लेकर के मेरे ऊपर आरोप लगाइएगा। मैं आप मेरे ऊपर कहते हैं मैं भ्रष्टाचारी हूं। आपको 450 लाख रुपए आपने बीएसएफसी के जो रखे हैं वो किस लिए रखे हैं? ये आपकी एफिडेविट है। आपने पार्लियामेंट चुनाव में एफिडेविट दिया है। आपके ये पूरे काले कारनामे हैं जो एक केस का आपने जिक्र किया है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती भी है, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्म जयंती है और आज हम लोगों ने महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया है। महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते समय हम लोगों ने इस बात का संकल्प लिया है कि सत्य के साथ खड़े होंगे, सत्य के लिए लड़ेंगे, सत्य ही हमारा असली हथियार होगा। तो आज के दिन मैं एक झूठ का पर्दाफाश भी करना चाहूंगा। बक्सर के लोकसभा के माननीय सदस्य जिन्होंने विगत लोकसभा चुनाव में यहां से राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पर निर्वाचित हुए, लोकसभा में जाकर उन्होंने शपथ भी लिया। जिस बात की उन्होंने शपथ ली उसको इतनी जल्दी भूल गए, ये बड़ा ही आश्चर्य का विषय है। उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि मैंने 12 करोड़ की जमीन खरीदी है बक्सर में। जब मैं ये खबर सुना तो मैं सच पूछिए तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि भाई मुझे जानकारी नहीं है, इनको कहां से जानकारी होगी। तो एक तो आपके माध्यम से मैं माननीय सांसद महोदय से पूछना चाहूंगा कि माननीय सांसद महोदय, आप अगर इतने गैर जिम्मेदाराना बात करेंगे, इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे तो बक्सर की उस जनता का क्या होगा जिसने आपको सांसद चुना है। और इसलिए चूंकि मेरी छवि को नुकसान पहुंचा है, मैं 35 वर्षों से राजनीति में हूं। सांसद महोदय तो अपने पिता के कारण राजनीति में है, मैं अपने पिता के कारण राजनीति में नहीं हूं। मैंने अपने मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। भारतीय जनता पार्टी जैसे एक राष्ट्रीय पार्टी में एक कार्यकर्ता के भांति काम करते करते 35 वर्षों में मैंने अपना स्थान बनाया है और तब पार्टी ने मुझे यहाँ लोकसभा लड़ाया, मैं विधायक रहा, 4 चुनाव अभी तक मैं लड़ा। और माननीय सांसद महोदय जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये भाषा लोकतंत्र में सही नहीं है। किसी को सम्मान नहीं देना, किसी के बारे में किसी प्रकार की बात बोलना, मेरे बारे में कहते हैं कि उनकी कोई औकात नहीं, उनको कोई पहचानता नहीं है। और ये भूल जाते हैं वो कि मैं जब इंचार्ज था इस्लाहाबाद का तो मेरे पीछे पीछे घूमते थे टिकट के लिए और मेरे ही नेतृत्व में वो यहाँ काम करते थे। अडवाणी जी की रैली हुई थी रामगढ़ स्कूल में, तो दैट टाइम आई वाज इंचार्ज। और सुधाकर सिंह जी, आपको पुराने दिनों को याद करना चाहिए। आपको राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट इसलिए दिया कि आपके पिताजी उसके अध्यक्ष हैं। भी भूमि है, मैं इस भूमि से कह रहा हूं कि माननीय सांसद महोदय आपको महंगा पड़ेगा। मैंने आपके इस गलत बयानी पर आपको मैंने मानहानि का नोटिस दिया है। आप इस नोटिस का जवाब दें, आप माफ़ी मांगें और अगर आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तो आपको मैं कोर्ट में घसीटूंगा। आपको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। आज मैं कहने आया हूं आप सभी के माध्यम से माननीय सांसद महोदय को, सीधा मेरा अल्टीमेटम है कि वो इस गलत बयानी के लिए माफ़ी मांगे। मैंने 1 इंच भी जमीन बक्सर में खरीदी नहीं है। मुझसे एक पत्रकार ने पूछा था, मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, चुनाव में जो पैसे मेरे पास थे सब खर्च हो गए। तो मैंने कहा कि पटना में मेरे पिताजी जब सेंट्रल पीडब्ल्यूडी में नौकरी करते थे और जब वो रिटायर हुए तो मेरी माँ के नाम से उन्होंने एक ज़मीन खरीदी थी और मैंने कहा कि मेरी माँ ने कहा कि वो ज़मीन बेचो और बक्सर में जाकर के ज़मीन खरीदो और घर बनाओ। और मेरी माँ अभी पूना में रहती है मेरे छोटे भाई के साथ। और मैंने उन पत्रकार महोदय को कहा था कि वो ज़मीन बेचूंगा, प्रॉपर्टी का पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूंगा
बक्सर में जमीन लूंगा, घर बनाऊंगा और बक्सर पे रहूंगा और बक्सर के लिए लड़ूंगा। इसका तो सम्मान होना चाहिए। लेकिन उन्होंने आकर के मुझे भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया, कहा कि 12 करोड़ का जमीन इन्होंने खरीद लिया, कहा कि मैंने करोड़ों रुपया कभी देखा ही नहीं है, कहा कि मुझे तो मैं नादाव जानता ही नहीं हूं कि कहाँ है, कहा कि अगर उनको बक्सर में छोड़ दिया जाए तो भूल जाएंगे। शायद वो भूल गए कि मैं जब से राजनीति में हूं तब से मैं बक्सर आता हूं। सुखदा पांडे जी का पहला चुनाव 1.25 महीने रह करके मैंने बक्सर में लड़ाया था। महोदय से मेरा आग्रह होगा, आगे से कोई भी जानकारी लेकर के मेरे ऊपर आरोप लगाइएगा। मैं आप मेरे ऊपर कहते हैं मैं भ्रष्टाचारी हूं। आपको 450 लाख रुपए आपने बीएसएफसी के जो रखे हैं वो किस लिए रखे हैं? ये आपकी एफिडेविट है। आपने पार्लियामेंट चुनाव में एफिडेविट दिया है। आपके ये पूरे काले कारनामे हैं जो एक केस का आपने जिक्र किया है। ऐसे कारनामे तो मेरे नहीं हैं। मेरे ऊपर एक आचार संहिता का केस है और एक मेरे ऊपर जो जबरदस्ती केस कराया गया करते थे और उसको लेकर के यहां बोलते थे। मेरे नाम का भी अपभ्रंश नाम लेकर के ये इनके लोग बोलते हैं और ये बोलते हैं। लेकिन मैंने तो आज तक ये लक्ष्मण रेखा नहीं पार किया। राजनीति में सबको सम्मान देना चाहिए। उसमें भी मैं उनको कहूंगा, मैं तो कभी जेल नहीं गया आज तक। आप सांसद महोदय तो जेल खट के आए हैं, आप खुद जेल में रहे हैं। तो एक कहावत है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है। ये है इनके ऊपर 450 लाख का जो बिहार सरकार का बकाया है, जो जिसको आज तक इन्होंने नहीं दिया है। ये इन्होंने खुद स्वीकार किया है अपने एफिडेविट में और इसको लेकर के इनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, जांच चल रही है। और ये चावल घोटाला का केस है जिसमें एक अंदर गए हुए हैं। ये 5-10 कंपनियों के मालिक हैं। मैं तो कंपनी नहीं चलाता, मैं तो बिजनेसमैन हूं नहीं, मैं तो एक शुद्ध रूप से पॉलिटिशियन हूं। 24/7 केवल भारत माता के सेवा के लिए काम करता हूं। मेरा जो पेंशन मिलता है विधानसभा से और मेरी जो खेती बाड़ी है, उसके अलावा मेरे पास आय का कोई स्रोत नहीं है और मेरे ऊपर इस प्रकार का कोई केस नहीं है गबन का। आप 450 लाख डकार करके और मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं। मैंने कभी चुनाव में भी ये बात नहीं बोला। मैंने कहा कानून अपना काम करेगा, मैं केवल अपनी बात करता था। लेकिन ये लोग, एक तो इनका जो चुनाव चिन्ह है, ये चुनाव चिन्ह के जो मालिक हैं वो तो खुद चारा घोटाले में जेल जा चुके हैं। उनके ये प्रतिनिधि हैं, ये पहले ही जेल जा चुके हैं और ये हमको ज्ञान देते हैं। और इसलिए मैंने इनको सीधा मैंने इनको नोटिस दिया है। नोटिस का ये जवाब दें और ये माफी मांगे। अगर ये माफी नहीं मानेंगे मैं इनको कोर्ट में घसीटूंगा। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए अपना योगदान। बहुत बहुत धन्यवाद।